So welcome back to my new video. Today we're gonna show you Maruti Suzuki Nexa XL6 facelift. We have today Alpha Plus top model dual tone color. So please stay tuned with us and watch this video full. So after watching this video, you will get the knowledge about this car. Should you buy or not? You will get it. So please watch the video. सो इंजन का बात करें, इसमें आपको जो इंजन मिलता है आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जिसका जो पावर है वो आपको 101 PS का पावर मिलता है। जो टॉर्क है आपको 137 Nm का टॉर्क मिलता है और ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, आपको इसमें टर्बो का ऑप्शन नहीं मिलता। तो स्टार्टिंग पर इसके वेरिएंट्स है। इस गाड़ी में आपको जो वेरिएंट मिलता है वो 3 वेरिएंट मिलते हैं, जेटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस। हमारे पास जो मॉडल है ये अल्फा प्लस मॉडल है। तो इस गाड़ी का पहले हम लोग फ्रंट से ओवरव्यू लेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले इसके हेडलाइट से। हेडलाइट आपको पूरा एलईडी मिलता है, यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ आपको एलईडी मिल जाता है, फॉग लैंप्स। और ये रहा इसका नया ग्रिल जो कि पूरा क्रोम के साथ सराउंड किया हुआ है, सुजुकी के ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलता है। नीचे का बम्पर देखते हैं, ब्लैक एंड सिल्वर कलर किया गया है बॉडी कलर। हेडलाइट्स काफ़ी स्लीक लग रहे हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे हैं। नीचे में आपको ब्लैक सराउंडिंग मिलता है फॉग लैंप के पास। और जो व्हील है रिम्स मिलते हैं, काफ़ी सुंदर एलॉय व्हील्स है, काफ़ी मॉडर्न लुक है इसका। नए एलॉय रिम्स मिल जाते हैं इसमें आपको, डायमंड कट एलॉय रिम्स 16 इंचेस के। और इधर आपको डुअल टोन कलर मिलता है, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। ये अल्फा प्लस डुअल टोन कलर है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा आपको 13 लाख रुपीज़ पड़ेगा। ये रहा पियानो ब्लैक कलर। और नीचे आपको कैमरा मिल जाता है साइड पर, रन इंडिकेटर आपको इसी मिलता है। यहाँ पे ग्लाइडिंग किया हुआ है विथ क्रोम के साथ, ब्लैक ग्लाइडिंग। रूफ फ्रेश मिल जाते हैं आपको सिल्वर कलर में, इससे साइड ऑप्शन नहीं आता। साथ में एंटीना सिल्वर रूफ फ्रेश काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, डुअल टोन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको क्रोम का एलिमेंट मिलता है विथ पियानो ब्लैक कलर के साथ, पूरा एक कार को कवर करता है। और जो डोर हैंडल्स है क्रोम मिलते हैं, पैसिव एंट्री मिलता है बोथ साइड। नीचे में आपको ग्लाइडिंग मिल जाता है, ब्लैक कलर का ग्लाइडिंग मिलता है। 45 लीटर का टैंक है। और पीछे का डिजाइन काफ़ी बदल दिया गया है इस बार। जो टेल लाइट है इसे चेंज किया गया है। यहाँ पे XL6 लिखा हुआ मिलेगा इस साइड पर। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड, इसमें हाइब्रिड मिलता है ये वाला मॉडल में। नीचे में आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं विथ कैमरा के साथ। कैमरा आपको यहाँ मिलेगा इस साइड पर। सुजुकी का बैजिंग, पियानो ब्लैक कलर। टेल लाइट का बात करें तो आपको ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है टेल लाइट का डिज़ाइन। और पूरा ही LED मिलता है, बस ये बल्ब्स है। यहाँ पे हाई मोटर स्टॉप लाइट और वॉशर मिल जाता है आपको पीछे का। और बूट स्पेस का बात करें, इसमें आपको 209 का बूट मिल जाता है, 209 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि ठीक है। पीछे आपको थोड़े बहुत स्पेस भी मिल जाएगा। फिर लगेज आपका आराम से आ जाएगा, बड़े सूटकेस। और ये सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, और ये पूरा ही फ्लैट फोल्ड होता है। और आपका जो स्टोरेज है काफ़ी बढ़ चुका है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब सब आराम से 2-3 दिन का लगेज ले जा सकते हैं आराम से। पीछे का सीट पर मंगाएंगे तो ये रहा इसका एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इंटीरियर का। और सुजुकी का बैजिंग यहाँ पे है, नेक्सा का बैजिंग इस साइड पर है, जहाँ पर नेक्सा का बैजिंग है। तो अभी इंटीरियर का देखते हैं, इंटीरियर में क्या खास है। स्टार्ट करेंगे या पैसेंजर साइड से। तो 6 सीटर मिलता है आपको XL6। अगर आपको 7 सीटर का ऑप्शन चाहिए तो आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा में जाना पड़ेगा, क्योंकि XL6 आपको सिर्फ 6 सीटर के ऑप्शन में मिलता है। और वहीं बात करें इसके पैसेंजर साइड सीटिंग कंफर्ट का, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। कैप्टन सीट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं बोथ साइड, दोनों ही तरफ को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको नॉर्मल आर्मरेस्ट, हैंडल्स, बोतल होल्डर मिलता है। यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। ऊपर में आपको रूफ माउंटेड AC फेंट्स मिलते हैं विथ एडजस्ट के साथ मिलता है। आपको स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं इसमें इजीली। और ये है इसका आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छा है। और ये रिक्लाइन भी होती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिक्लाइन का। और इसका जो रिक्लाइन है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। जैसा कि हम लोग जानते ही है
कैप्टन सीट जो होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं होता। और बात करें आपका थर्ड रो का, तो थर्ड रो में चलते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा स्पेस है। जहाँ तक बात करें, मेरे जैसे बंदे को जाने में पीछे में 20 से जाना पड़ रहा है, और थर्ड रो में जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि इसी में इतना ही एडजस्ट होगा और यहाँ से घुसना पड़ेगा, इतना ही स्पेस मिलेगा, क्योंकि ये पूरा डंबल फोल्ड नहीं होता, बस इतना ही जाएगा ये। तो और पीछे जहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा स्पेस मिलता है थर्ड रो में। ढुकने में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, और ये रिक्लाइन भी होती है थर्ड रो यहाँ से, तो रिक्लाइन कर लेते हैं। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, और पीछे में आपको एक बोतल होल्डर मिलता है, एक सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट का। इस साइड आपको बोतल होल्डर मिलेगा और हैंडल्स मिलेंगे। ग्लास एरिया ठीक ठाक मिल जाता है, नो कंप्लेंट्स, मीडियम साइज़ का होगा, ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं है। तो और बात करें इसके नी रूम का, तो इसको खाने में बहुत दिक्कत होगा, उसे ना उठा के मैं इधर पे चल जाता हूँ। तो नी रूम का बात करें, आपको जो नी रूम मिलता है ठीक ठाक मिल जाता है। और थर्ड रो का जो मैं नी रूम का बात करूँ, नी रूम तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, हेडरूम जस्ट मिला है को, जस्ट हेडरूम है। और कंफर्ट का बात है, असल में कंफर्टेबल है, मैं बैठ पा रहा हूँ आराम से। मेरा जो नीचे का जो थाई सपोर्ट है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लॉन्ग जर्नी आप कर सकते हैं इसमें, अगर आप एडल्ट हुए तब भी। बच्चे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, बच्चों के लिए। तो ये रही इसकी पूरी कहानी थर्ड रो की। थर्ड रो आपको स्पेसियस नहीं मिलता जैसा कारेंस में मिलता है, किया कारेंस में, पर यहाँ पे आपको काम चलाओ थर्ड रो मिल जाता है। एडल्ट की बात करूँ मैं, बच्चों के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छे से 4 बच्चे बैठ लेंगे यहाँ पे तो आराम से, मैं तो कहूँगा। और एडल्ट का बात करूँ, 3 लोग बैठ पाएंगे अगर एडजस्ट करके बैठे तो, क्योंकि बीच वाले बंदा के लिए तो स्पेस ही स्पेस रहेगा कि वो ऐसे बैठेगा, तो उसके लिए पूरा तो स्पेस ही रहेगा, यहाँ तो पूरा गैप रहता है। तो थर्ड रूम यूजेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही निकलने और ढुकने का प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी लगी, क्योंकि इतना सही है, मैं कैसे घुसेंगे यार, समझना चाहिए था ब्रांड को। सो ये रही कहानी इसकी सेकंड एंड थर्ड रो की। काफ़ी स्पेसेस मिल जाता है सेकंड रो, ऊपर में आपको लाइट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। थर्ड रो यूज़फुल है। बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड का, तो ड्राइवर साइड चलते हैं। तो ड्राइवर साइड हम लोग आ गए। पहले की दिखाया था मैं, टॉप मॉडल का की आप देख सकते हैं कैसा है, नॉर्मल की है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड के डोर से। तो मैं सबसे पहला जो नज़र गया मेरा इस पर, इसका जो इंटीरियर का डैशबोर्ड है, और इस पर जो ये वुड का यूज़ किया गया है, ये ओरिजिनल वुड नहीं है लेकिन वुड फिनिशिंग जो यूज़ किया गया है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम। सच में सबसे पहले नज़र इसी पे गया, ऐसा लगा जैसे वुड लगाया गया है, लेकिन वुड नहीं है, ये फिनिशिंग किया हुआ वुड का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये पूरे डोर पर भी जाएगी विथ सिल्वर एलिमेंट के साथ, सिल्वर कलर काफ़ी सुंदर लग रहा है। और वहीं बात करें इसके डोर हैंडल्स की, यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रिक ओआरबी मिलते हैं, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको चारों ही गेट के, यहाँ पे हैंडल्स मिलते हैं, बोतल होल्डर पॉकेट मिलता है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाता है आपको, ऑटो का बटन मिलता है, व्यू का और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्ट का मिलता है, एसी वेंट्स। और स्टीयरिंग व्हील का बात करें, आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, यहाँ पे फ्लैट बॉटम है, सिल्वर एलिमेंट यूज़ किया गया है। मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, MID कंट्रोल्स नहीं है, ये आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे वाइपर, यहाँ पे हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स के बीच में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिलता है, और ये आपको 8 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो पहले बात करेंगे इसके MID कंट्रोल से। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बीच में आपको सेंटर कंसोल मिलता है 3.4 इंचेस का, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। पहले ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है, टोटल आइडल फ्यूल सेम दिखा रहा है, ये आपका कंपास है, मोशन दिखा रहा है, ये
टॉर्क एंड पावर्स दिखा रही है, एक्सेलरेशन ब्रेक दिखा रहा है, और इंजन और मोटर का बैटरी दिखा रही है कितनी है। मोटर में भी बैटरी दिखा रहा है, ये हाइब्रिड मॉडल है। सो बस इतनी मिलते हैं यहाँ पे आपको। टैकोमीटर मिलते हैं यहाँ पे, आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, बीच में सुजुकी का ब्रांडिंग किया हुआ है क्रोम के साथ। डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले आपको ठीक ठाक मिल जाता है, नो कंप्लेंट्स विथ डिस्प्ले के साथ आपको ये मिलता है। बस इसका मुझे एक प्रॉब्लम लगा, इसका जो यूआई है ना उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा। यूआई को और अच्छा किया जा सकता है, जैसे कि देख सकते हैं कि थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पे कनेक्ट सेटिंग का मिल जाता है, डिस्प्ले बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको इसमें भी। सुजुकी का स्मार्ट कनेक्ट ऐप भी आता है इसमें। हेडलाइट्स लाइट्स मिलता है यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाता है। नीचे में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है और एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। वेंटिलेटर सीट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। ये है इसका फुल, काफ़ी नॉइजी है, आप सुन सकते हैं। इसे स्पीड कम भी कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पैड मिल जाता है, 2 का फोल्डर मिलता है। मैनुअल गियर बॉक्स, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है आपको विथ लेदर रैप के साथ। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, हैंड ब्रेक मिल जाता है और आर्मरेस्ट मिलता है विथ छोटू सी स्पेस के साथ, और ये एडजस्टेबल है। यहाँ का स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाता है, डिसेंट कहूँगा मैं। और मिरर्स का बात करूँ, आपको ये मैनुअल मिलता है, हीटेड नहीं मिलता। यहाँ पे आपको लाइट्स विथ ग्लास का मिल जाता है इधर भी, और यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है। लाइट्स कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पे। सनरूफ आपको नहीं मिलता इसमें, सनरूफ का कोई ऑप्शन नहीं आता क्योंकि रूफ पर आपको एसी फिट किया हुआ है। और ये रहा इसका डैशबोर्ड, पूरा देख लीजिए कैसा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड है। और स्टीयरिंग का एडजस्ट का बात करें, आपको सिर्फ ये टिल्ट का मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको इसमें। सो आज का वीडियो यही रैप अप करते हैं हम लोग। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आपको शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से कांटेक्ट करके इनसे सारे जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या ऑफर्स है और क्या प्राइस पड़ेगी ऑन रोड। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो बाय।